नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मूल विधि यानी कि आईपीसी की धाराएं, भारतीय दंड संहिता। और ये हमारी क्लास होगी तीसरी। इससे पहले हमने दो क्लास में धारा 75 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अध्याय 3 तक। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद करवाना ही आपको हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इनको फुल डिटेल से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप नवीन सर की क्लास देखिएगा रोजगार वेदांकित में। दोस्तों वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, तो वहां से दोस्तों हम खैर ये क्लास लिए, वहां पर नोट किया और आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं आप कैसे याद रख सकते हैं। ओके, तो देखिए अध्याय 4, इसमें क्या साधारण अपवाद। साधारण अपवाद का मतलब सिंपल, ठीक है, जो क्राइम होते हैं, और ये होते हैं सारे जो कि अनुच्छेद धारा 76 से 75 तक हैं। ये क्या है? ये क्षमा योग्य है। ठीक है, ये क्षमा योग्य अपराध में आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या क्या कंडीशन है ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आपको समझाते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और याद कराएंगे। ठीक है, ये 76 से 95 तक क्षमा योग्य अपराध हैं। ठीक है, साधारण अध्याय। देखिए धारा 76 चालू करते हैं, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य साबित ना होना। देखिए विधि द्वारा आबद्ध का मतलब जैसे कि कोई सेना है, वो अपने सीनियर का ऑर्डर पाकर पब्लिक पर या कहीं भी गोली चला सकती है। ठीक है, चलाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों उस पर क्या है, ये क्षमा योग्य अपराध। अगर कोई उस पर कंप्लेन करता है, धारा लगा है, तो क्षमा योग्य में आएगा। और तथ्य साबित ना होना यानी कोई भी क्राइम किया, कंप्लेन किया है तो पुलिस लेकर लॉकअप में बंद कर देती है, लेकिन तथ्य साबित नहीं हो पाते और उसको छोड़ देती है, लेकिन वो पब्लिक उस पर क्या धारा लगाएगी, लेकिन वो क्षमा योग्य होगा क्योंकि दोस्तों उनका कर्तव्य। ठीक है, अब देखिए हम इसको याद रखें कैसे। देखिए 76 आता, 76 बोलते ना, छी छी। जैसे मान लीजिए हमें नहीं गोली चलाने किसी पर, कि हम जानते कि मान लो कि वो बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन हमारा सीनियर का ऑर्डर है कि नहीं वो कसूर नहीं, ये करो वो करो, गोली चलाओ या कुछ भी करो, तो यार हम कहें छी छी। मतलब आप अपने आप अंतरात्मा को समझाएंगे और बोलेंगे छी छी, मतलब ऐसे ओनली ट्रिक होगी दोस्तों। तो आप बोलेंगे छी छी, क्या करना पड़ता है हम जानते, फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे सीनियर का ऑर्डर है, छी छी। ओके, इस तरह ओनली ट्रिक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, याद रहेगा आपको। देखिए अगला धारा 79, इसमें तथ्य की भूल है। ठीक है, ये विधि द्वारा तथ्य की भूल है, लेकिन इसमें आम नागरिक आता है। ठीक है, अब देखिए याद रखिए कैसे, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं तथ्य की भूल। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे कि मान लीजिए आप गांव से होंगे तो आप खेत में मक्का बोया है, तो वहां पर आप उसको देखने जाएंगे, ड्यूटी करने जाएंगे, मतलब देख कहीं कोई तोड़े ओड़े ना, तो रात में कोई गया क्या, शेर का हुलिया बनाकर। ठीक है, शेर का हुलिया बनाकर गया, लेकिन आप तो समझ रहे हैं कि ये कोई यार शेर है, हमें खा जाएगा या कुछ कर देंगे, तो आप उसमें गोलियां मार देंगे, मतलब समझ सकते हैं, या फिर डंडा मारेंगे तेजी से। तो पता चलता बाद में यार कोई आदमी उस हुलिया बनाकर सेल का कपड़ा उपड़ा पहनकर गया था, मतलब हुलिया बनाकर सेल का। तो यहाँ पर दोस्तों शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तगड़ा डंडा पा गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपने तथ्य की भूल, वो भूल ही हो, मतलब आप शेर समझकर उसको मारा, लेकिन वो बाद में निकला कोई आदमी, तो उसमें क्या है, ये तथ्य की भूल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होगा, कोई अपराध नहीं माना जाएगा, वो क्षमा योग्य अपराध माना जाएगा। ओके, यहां से आप समझ सकते हैं। देखिए अब याद रखें कैसे, 79 आता, 79 बोलते ना, 79 मैं उसको वो समझ कर मार दे, 79 उनको, मतलब उनको वो समझ कर मार दे, इस तरह याद रखें। 79 उनको, 79 उनको ये समझ कर मार दिया, तो यहाँ तथ्य की भूल होगी। ठीक है, अगला है धारा 80, इसमें विधि पूर्वक कार्य है, अनजाने में अपराध। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यदि विधि पूर्वक कार्य तो कर रहा है, जो नियम उसको कर रहा है, जैसे कोई आप कारीगर समझिए, बिल्डिंग में काम कर रहा है, ऊपर अपना जो भी चिनाई काम कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर उसकी हथौड़ी या कुछ भी उसका सामान छूट गया गलती से हाथ से, तो अगर नीचे कोई व्यक्ति उसके सर और में लग गया, उसका वहीं पे काम हो गया या फिर चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो कंप्लेन करेगा। ठीक है, क्योंकि अपराध है या नहीं वो बाद में धारा 80 के अंतर्गत आ गया, और वो होगा अनजाने में, क्योंकि दोस्तों अनजाने में जानबूझकर नहीं किया है, वो अनजाने में अपराध हो गया, उससे वो सामान गिर गया है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, वो क्षमा योग्य अपराध तो है, लेकिन कैसा है, क्षमा योग्य अपराध है, क्योंकि वो अनजाने में हुआ, वो गलती से हुआ है, विधि पूर्वक कार्य कर रहा था, लेकिन अनजाने में उसके हाथ से छूट गया है, और नीचे पता नहीं कैसे क्या आ गया, पहले कोई नहीं था लेकिन अचानक आ गया, तो ये क्या क्षमा योग्य अपराध में आएगा। यहाँ आता आईसी, बोलते 80 आईसी के से IC 80 IC, मतलब IC का मतलब
समझ गया। तो आईसी का मतलब थोड़ा थोड़ा निकलता है आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता कैसे क्या हो गया, ठीक है, गलती से हो गया, आईसी मैं समझ गए गलती से हो गया, सॉरी इसके लिए। तो ये क्षमा योग में आ जाएगा दोस्तों। इस तरह आप थोड़ा सा समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक होगी, देखिए धारा 82 है, इसमें 7 वर्ष के कम जो शिशु के अपराध होगा वो क्या होगा, क्षमा योग्य है, मतलब नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर मान लीजिए देखिए कि अगर कोई मान लीजिए 7 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको आप कहेंगे कि चलो यार 7 वर्ष के बच्चे को क्या अपराध नहीं ये माना जाएगा, तो उससे ही मरवा देते। लेकिन जो उकसाएगा या फिर उसको सिखाएगा वो उसको अपराधी माना जाएगा, ना कि बच्चे को, ठीक है। अब देखिए इसको हम याद रख पाएंगे कैसे, देखिए यहाँ रहा 82 और यहाँ रहा 7 वर्ष से कम, यानी कि 7 वर्ष से कम का बच्चा अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो क्या बयां नहीं कर पाएगा, मतलब बयां 82 बयां नहीं कर पाएगा कि उससे अपराध हो गया, ठीक है। छोटा बच्चा 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का, क्या जाने वो बयां नहीं कर पाएगा कैसे क्या उससे अपराध हो गया। ओनली ट्रिक होगी दोस्तों, इस तरह आप समझ सकते हैं। बयां नहीं कर पाएगा, 82 बयां नहीं कर पाएगा कौन, जो बच्चा होगा, ओके, और 7 वर्ष से कम होगा। देखिए अगला धारा 83, इसमें क्या है, 7 से 12 वर्ष के शिशु का अपराध माफ है, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि वो जानबूझकर नहीं किया, तभी वो क्षमा योग्य होगा, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि बच्चा 10-11 साल का ठीक ठाक हो जाता है, तो वो समझ लीजिए कोई चोरी करके कहीं पर सेल कर दिया, चोरी तो किया, वो अपराध में आएगा लेकिन क्षमा योग्य होगा। लेकिन वही सामान को सेल कहीं कर देता है, ठीक है, तो वह अपराध दोस्तों माफ नहीं होगा, वो साबित करना पड़ेगा कैसे क्या किया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, साबित नहीं कर पाता, तो उसको बाल जेल सुधारने के लिए भेजा जाएगा, ओके। अब इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, देखिए 83 से दे रहा, 83 13 दे रहा, वैसे भी 13 वर्ष, तो 13 वर्ष ना समझ कर आप 12 वर्ष समझ लीजिएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। 83 क्योंकि दोस्तों आसपास में थोड़ा सा लिंक हो जाएगा, 83 नहीं 13 वर्ष, 13 वर्ष, 83 13 वर्ष, 13 वर्ष का मतलब 12 7 वर्ष तक के आप समझ सकते हैं दोस्तों। इस तरह आपको याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, 84, इसमें क्या है, धारा 84 में विकृत चित्त, यानी कि दोस्तों क्या पागल, दिवालिया या पदोन्नत या फिर ऐसे माइंडली डिस्टर्ब हो, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है, या फिर मान लीजिए कोई उसको बिल्कुल से जकर के दारू वारू पिला दिया, उससे अपराध हो जाता, तो क्या होगा, वो क्षमा योग में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो जानबूझकर नहीं कर रहा, वो पागल था, दिवालिया था, वो क्षमा योग में आएगा, विकृत चित्त, ठीक है। अब लेकिन इसका उदाहरण आप समझ गए हैं, लेकिन इसको आप याद रखते हैं कैसे, देखिए 84 का सेंस निकला था चुराना, 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 84 चुराना। लेकिन कोई पागल दिवालिया कुछ भी है, वो अगर कोई सामान को चुराता है, लेकिन चुराता केवल है, तो अपराध क्या होगा, क्षमा योग्य होगा। इस तरह आप 84 चुराएगा कौन, लेकिन कौन, पागल वगल होगा, जो माइंडली डिस्टर्ब होगा, ठीक है। यहां से आपको याद रहेगा वो उसके क्षमा योग्य अपराध में आ जाएगा। 84 चुराता है पागल वगल कोई, और दोस्तों इसलिए लेकिन बात साबित करना पड़ेगा, ठीक है, कि माइंडली वो डिस्टर्ब है, कैसे क्या है पता नहीं, कि आप ढोंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे करते तो अपराध माना जाएगा, लेकिन सच में अगर 84 ने चोर चुराने पर विकृत रूप लेते हैं, विकृत, ठीक है जी। देखिए अगला क्या, धारा 87 सम्मत से हो गई मृत्यु, सम्मत से मृत्यु, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों मतलब आप समझ लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट में काफी तेज बॉल आती है, मान लीजिए कहीं गलती से कुछ ऐसे बॉडी में पॉट में टच हो गया, लग गया बॉल वगैरह, तो उसमें आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपराध क्षमा योग में आ जाएगा, क्षमा योग अपराध में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, ठीक है। अब जैसे बॉक्सिंग रेसलिंग होती है तमाम, आपने सुना होगा, जैसे ग्रेट खली ऐसा कर दिए थे, तो मान लीजिए बॉक्सिंग है, ठीक है, बॉक्सिंग, तो वहां पर मान लीजिए बहुत तेजी से दोनों के बीच में पड़ गई और वो सिधार गए, तो दोस्तों वहां पर क्या, क्षमा योग में, क्योंकि दोस्तों उसने जानबूझकर नहीं किया, वो क्षमा योग में आया 87, क्योंकि वो सम्मत से हो गई, वो आपस में खेल रहे थे। आप यहाँ पर सीधा सीधा क्रिकेट याद रखिएगा, क्रिकेट या फिर कुछ ऐसे गेम जिसमें आपको ये शब्द याद आ जाएगा कि, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ। देखिए 87 आता है, 87 नहीं शतक से, 87 शतक या फिर सट्टा से सेंस आप लगा दीजिए, 87 सट्टा और सट्टा वगैरह, यानी कि 87 शतक वगैरह क्रिकेट में लगते हैं, और ये गेम में आते हैं। गेम जैसे आपको आ जाएगा, उदाहरण के तरीके आपको इस सारे लाइन याद आ जाएगी, सम्मत से मृत्यु हो गई, ठीक है। 87 या फिर सट्टा मतलब गेम में आता नहीं, फिर भी आप समझ सकते हैं 87 और शतक, ठीक है, 87 शतक या सट्टा, ये सब गेम वगैरह में आते हैं। इसमें कभी अगर ये ऐसे दुर्घटना होती है तो क्षमा योग में आ गए। देखिए दोस्तों अगला क्या है, धारा 92, ये है हमारे सम्मत के बिना मृत्यु, ठीक है।
अब इसमें सम्मत के बिना यानी कि आपातकाल, ठीक है, आपातकालीन आप याद रखिए ये वर्ड। मान लीजिए कोई जैसे कि आपातकाल का समझिए कि उदाहरण आप समझिए गांव से होंगे, अगर यहाँ पर कोई खूंखार जानवर घूम रहा है, ठीक है, आ गया और पब्लिक को तहस नहस कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को, और मान लीजिए यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या फिर वहाँ के जो होते हैं ये, तो समझ लीजिए कि वो आए, वो उसको मारा निशान लगाकर उस खूंखार जानवर को, अगर गलती से वो इधर उधर हो गया, दूसरे व्यक्ति को लग गया, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, क्षमा योग होगी, ठीक है, क्योंकि उसने क्या जानबूझकर नहीं किया, सम्मत के बिना, ठीक है, आपातकालीन थी, दौरान स्थिति थी, उन्होंने गोली चलाई तो उसकी मृत्यु हो गई। या फिर ऐसे समझिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पर बम आता है, याद भी रहेगा, 92 नहीं, बम का सेंस 92 बम। मान लीजिए कोई बिल्डिंग में बम लगा है, ठीक है, बम, अब ध्यान से समझिए, याद हो जाएगा, 92 बम, कोई बिल्डिंग में बम कोई लगा दिया है और जानकारी मिलती है ऊपर बहुत सारे पब्लिक सब कुछ है, ठीक है, तो वहां समझिए कि अब क्या करें, नीचे आएंगे तो बम फट जाएगा, या फिर समय है ही नहीं, तो वहां पर क्या करेंगे, वो लोग नीचे लोगों को फेंकना चालू करें, क्योंकि नीचे हम मान लीजिए कुछ ऐसे लोग लगाए हैं कपड़ों वगैरह, कुछ ऐसे जाल वाल, या फिर कैच कर रहे हैं, तो मान लीजिए धोखे वोके से इधर उधर निशाना हो जाता, कैच नहीं कर पाते, उस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती, तो क्या वो आपातकालीन में आ गया, ठीक है, वो क्या होगा, सम्मत के बिना, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन क्या करे, आपातकालीन था, तो इससे बेटर, क्योंकि वैसे भी बम फटेगा तो बहुत ही बवाल मच जाएगा। बम बम यानी कि बम क्या होगी, एक आपातकालीन, ठीक है, बम कहाँ लगाता है, बिल्डिंग में लगता है, और बिल्डिंग से तुरंत आपको ये आ जाएगा सम्मत के बिना मृत्यु, आपातकालीन, ठीक है। देखिए अगला क्या है, धारा 93, इसमें सद्भावना पूर्वक संसूचना, संसूचना मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए डॉक्टर का अगर उदाहरण आप समझे, ठीक है, धारा 93, देखिए आप डॉक्टर का क्या है कर्तव्य आप जानते हैं, जिसकी आप गए या कोई भी व्यक्ति गया वहां पर डॉक्टर के पास और उन्होंने चेकअप किया और वो पाया कि आपके क्या कैंसर है बहुत तगड़ा वाला, और या फिर काफी स्टेज वाला, या फिर आपके हृदय में छेद है, दिल में छेद है, तो आपको सूचना देता, सूचना देता, वो बर्दाश्त आप नहीं कर पाते, उस सदमे को आप बर्दाश्त नहीं करते, वो माय गॉड हमारे दिल में छेद है, वो आप सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपकी आकाश में मृत्यु हो जाती है। आपका क्या मृत्यु हो जाती है तो क्या करेंगे आप, उसके परिजन जो भी होंगे कि यार डॉक्टर ने वो बता दिया उसको, तो इस पे का हम केस ठोक देंगे, लेकिन भाई साहब वो क्या होगा, क्षमा योग्य अपराध होगा, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य किया, ठीक है, उन्होंने आपको बताया जो भी आपके शरीर में डैमेज था, कुछ भी था वो बता दिया, तो आप उसको सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हार्ट अटैक कुछ भी आ जाता है, ठीक है, किसमें 93, तो ये क्षमा योग्य अपराध में आएगा, ओके। अब देखिए इसमें आपको अगर याद करना पड़े, कैसे याद करने, बोलते 93, जैसे डॉक्टर बोलते 93 नहीं 13 दिल में छेद है, इतना आप लाइन बोल देंगे तो तुरंत ये सब याद आ जाएगा, सद्भावना पूर्वक संसूचना, ठीक है, 93 तेरे दिल में छेद है, डॉक्टर जी ने बोला है, ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप इसको लपेट सकते हैं। देखिए अगला धारा 95, इसमें क्या तुच्छ अपराध, तुच्छ अपराध क्या होते हैं, जैसे कि दतून नीम से दतून तोड़ लेना, या फिर बस में धक्का मुक्की होता है, या फिर आप कहीं से फल उठाकर, मतलब पेड़ में है गिर गया, आप जा रहे हैं रास्ते में फल उठाकर खा लिए, उस पर कोई कंप्लेन करता है, केस करता है, तो वो क्या तुच्छ अपराध में आ जाएगा और ये क्या होंगे, क्षमा योग्य अपराध में होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आप समझ सकते हैं कैसे, यहाँ आता था 95, देखिए 95 का मतलब पंचर सेंस दे रहा, पंचर और पंचर वगैरह क्या होती है, तो आप समझिए गाड़ी घोड़ा होते हैं, गाड़ी घोड़ा से आपको बस वाला सीन याद आ जाएगा, बस में धक्का मुक्की वगैरह ये सब तुच्छ आते हैं, ये सब क्षमा योग्य, ठीक है। या फिर 95, देखिए 95 आता, अगर आप तुच्छ से याद करें, देखिए बोलते हैं ना, कोई अगर व्यक्ति बिल्कुल से पंचर करता हुआ था, बिल्कुल इजोल फिजूल के क्वेश्चन पूछता, भाई आप ये बिल्कुल से क्या तुच्छ, बिल्कुल से लुच्च किए, पंचर मतलब पंचर किए, बिल्कुल लुच्च किए, तुच्छ लुच्च किए, कौन, पंचर किए बिल्कुल दिमाग में, ये व्यक्ति ने बिल्कुल दिमाग को पंचर करिए, भाई लुच्चे कर दिया, लुच्चे, यहाँ से आपको 95 पंचर वाला, वैसे भी बस से आपको कनेक्ट रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन आप इस तरह समझ सकते हैं, समझ जाएंगे तो ये सारे कुछ आपके माइंड में बस जाएंगे और ये कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं दोस्तों, और हाँ बताइए क्या ये क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा रिस्पांस आता नहीं तो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन आपका रिस्पांस अगर अच्छा आएगा, कमेंट करते हैं, समझ में आता है तो हम ही इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के धांसू क्लास के साथ अगले वीडियो में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।